हाँ जी बेटा। तो लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे? एल्काइन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। एल्काइन की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। इन केमिकल रिएक्शंस में अगर टर्मिनल एल्काइन है, तो टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक एच होता है, और एसिडिक एच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है, एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ रिएक्शन देखी यहाँ पर, सोडियम के साथ में, NaH के साथ में, NaNH2 के साथ में। ये तीनों रिएक्शन तो पॉसिबल होती है, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होती है। इसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक केमिकल रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की ओर जाती है। यहाँ पर H2O ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इसके बाद में टॉलेंस रिएजेंट के साथ में टेस्ट करवाते हैं, तो ये इसका सिल्वर सॉल्ट बनता है, वाइट PPT। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में टेस्ट कराते हैं तो इसका रेड ब्राउन PPT बनता है। ये वो रिएक्शन है जो टर्मिनल एल्काइन देता है, नॉन टर्मिनल नहीं देता है। अगर यहाँ सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो अगेन वही पहले वाली रिएक्शन हो जाएगी। H प्लस Na प्लस आएगा, H प्लस को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, हाँ जी। ये नॉन टर्मिनल एल्काइन इसके साथ में रिएक्शन नहीं देता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। नॉन टर्मिनल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में भी टेस्ट नहीं देता है। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, इसे बर्च रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्च रिडक्शन। नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ बर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? ट्रांस एल्कीन। और अगर अपन यहाँ PDC या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं पॉइजन के साथ में, पॉइजन क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है, क्विनोलिन हो सकता है, तो ये सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। इसे लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। यहाँ तक। अब नेक्स्ट लिखे एडिशन रिएक्शन। एल्कीन एल्काइन, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो बेसिकली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये नोट कर लें। इतना नोट हो गया बेटा? इसमें लिखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइन towards EAR is less than rate of reaction of alkene. Rate of reaction of alkene. एल्काइन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कम होती है। हाँ जी। अब एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों होती है? बिकॉज after addition of electrophile in alkyne, formed carbocation is less stable.
is less stable. Formed carbocation is less stable. जैसे अगर मान लो मेरे पास एक तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर मैं यहां इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊं, लेट सपोज H प्लस का अटैक करवाया, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। अब जब H प्लस अटैक करेगा तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये यहां ऐड होगा, तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, इधर, इधर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पर H प्लस अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, CH3CH, यहां आ जाएगा CH2 CH3 और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कार्बोकेटायन, इसके बगल में क्या है, 6 अल्फा H। ये तो एल्कीन वाला केस है, लेकिन अगर मैं सिमिलरली यहां एल्काइन ले लूं, सिमिलरली यहां एल्काइन ले लूं, अगर मैं H प्लस या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊं, ठीक है, तो यहां इस रिएक्शन की रेट मैं R1 मान लेता हूं, रेट यहां R1 मान लेता हूं, इस रिएक्शन की जो रेट है इसे मैं R2 मान लेता हूं। अगेन हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो बेसिकली पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यह हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा CH2 और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये सैचुरेटेड कार्बोकेटायन है, ये अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन है, और मैं जीओसी में डिस्कस कर चुका हूं, जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो मोर EN पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है और मोर EN पर पॉजिटिव कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन जो होता है वो कम स्टेबल होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन कैसा है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन, ये क्या होता है, लेस स्टेबल। और ये कैसा है, सैचुरेटेड कार्बोकेटायन, सैचुरेटेड कार्बोकेटायन, ये क्या है, मोर स्टेबल। तो रिएक्शन की जो रेट है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी एल्कीन में ज़्यादा बन रही है, एल्काइन में इंटरमीडिएट कम स्टेबल बन रहा है, तो इस रिएक्शन की जो रेट है वो भी क्या होगी, स्लो होगी। तो अगर मैं रेट को कंपेयर करूं तो R1 जो होगी वो ज़्यादा होगी, R2 जो होगी वो कम होगी, नोट कर लें भाई। हो गया बेटा, चलो अगर ऐसी बात है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि यहां पर मेरे पास बेसिकली HBr अटैक कर रहा है। अब HBr का मेरे पास एक ही मोल है,
अगर HBr का एक ही मोल है तो ये किस पर अटैक करेगा? एल्कीन पर अटैक करेगा, एल्काइन पर अटैक करेगा? अरे बोलो ना भाई, किसकी रेट ज़्यादा होती है ER के लिए? एल्कीन की। तो वो कहाँ अटैक करेगा? एल्कीन पे अटैक करेगा, सिंपल। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव पे Br नेगेटिव अटैक कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, उस पर Br आ जाएगा। सिंपल है, नोट कर लो भाई। सेकेंड रिएक्शन सोल्व करें अगर ये हो गया तो आपका। हाँ जी, बताओ भाई तनु जी, किस पे अटैक करेगा HBr? ये HBr किस पे अटैक करेगा? एल्कीन पर, एल्काइन पर? खड़ा हो भाई, ये किस पे अटैक करेगा HBr? HBr किस पर अटैक करेगा? एल्कीन पर अटैक करेगा, एल्काइन पर अटैक करेगा? ठीक है, खड़ा है। अब यहां पर ये HBr, ये H पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहां पर इसने कहां अटैक किया था? एल्कीन पर। एल्कीन पे क्यों अटैक करता है? क्योंकि यहां पर जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल बनता है, जबकि यहां हाइड्रोजन जब यहां अटैक करेगा तो यहां पॉजिटिव बनेगा, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव कम स्टेबल होता है। सिमिलरली ये H कहां अटैक करेगा? ये भी एल्कीन पर ही अटैक करना चाहिए, पर ये एल्कीन पर अटैक नहीं करता, ये एल्काइन पर अटैक करता है। बैठ जाओ, तुक्के में ही सही, लेकिन उसका आंसर सही है। देखिए एल्काइन उसे नहीं पता, लेकिन क्यों अटैक करेगा ये तो कंफर्म है ना। देखो ये यहां क्यों अटैक करेगा, अपन एक काम करते हैं, अटैक करवा के देखते हैं। अपन अटैक करवा के देखते हैं। जब मैं इस H प्लस को वहां अटैक करवाऊंगा यहां पर, तो यहां क्या बनेगा? यह आ जाएगा CH3, यहां सिंगल बॉन्ड नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ी था वो, एक्चुअली वो उधर स्क्रीन फ्रीज है, मैं क्वेश्चन दूसरा सोल्व कर रहा था, ठीक है। यहां पर ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, तो ये H प्लस यहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन जाता है। तो जब H प्लस यहां अटैक करेगा तो यहां क्या बनेगा? एक बार प्रोडक्ट बना के देखते हैं। यहां CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बोकैटायन बना। ये कार्बोकैटायन तो इतना स्टेबल नहीं है, अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन है। लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो Br माइनस है, अब ये Br माइनस इस पर अटैक करेगा, तो Br माइनस जैसे ही इस पर अटैक करेगा
बी आर माइनस इस पे अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, बी आर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो यहां ये प्रोडक्ट बन रहा है, मैं दूसरा वाला प्रोडक्ट भी आपको बना के दिखाता हूं एक बार। जब ये इधर की बजाय यहां अटैक करे एल्कीन पे तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां CH3 आ जाएगा, और फिर इस पर कौन आ जाएगा, Br अटैक करेगा। एक तो आप इस प्रोडक्ट को देखो और एक आप इस प्रोडक्ट को देखो, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है, सेकंड वाला प्रोडक्ट ज्यादा, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है, ये वाला। क्या रीजन है, यहाँ एल्कीन कैसी है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन रही है, यहाँ रेजोनेंस है इस कंपाउंड के अंदर, और उस कंपाउंड में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ हाईली स्टेबल है, इसलिए जो H प्लस है वो एल्काइन पर अटैक करेगा। तो अगर एल्कीन और एल्काइन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो H प्लस एल्काइन पर अटैक करता है, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट हाईली स्टेबल बनता है। ये नोट कर ले बेटा। ऊपर को कॉन्जुगेशन में नहीं थे तो एल्कीन पे ही अटैक हो रहा था, पर यहां कॉन्जुगेशन में है तो एल्काइन पे अटैक हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए EAR इन कॉन्जुगेटेड डाइईन। EAR इन कॉन्जुगेटेड डाइईन। EAR इन कॉन्जुगेटेड डाइईन। हाँ जी, अब आप इसको समझो, ये मेरे पास डाइईन है और कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड तो पहले H प्लस का अटैक किस पे करवाऊं, लेफ्ट वाली पर कि राइट वाली पर, कहीं भी करा लो वो तो आइडेंटिकल है, कहीं भी अटैक करवा लो वो तो आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अब ये H प्लस मैंने अटैक करवा दिया यहां, जब H प्लस का अटैक करवाऊंगा यहां तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पॉजिटिव चार्ज, अब इसके बाद में दो केस बनेंगे बेटा,
यहां दो केस बनेंगे। अब अगर जो Br माइनस या जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, देखो अगर Br माइनस, अब दो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो Br माइनस सीधा ही यहां अटैक कर दे, या तो Br माइनस जहां कैटायन बना है वहां डायरेक्ट ही अटैक कर दे। अगर डायरेक्ट अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पर किसने अटैक कर दिया, Br ने अटैक कर दिया। या फिर ये हो सकता है कि पहले इनमें रेजोनेंस हो जाए, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये पाई बॉन्ड पहले उधर चला जाए और इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, तो यहां आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये पॉजिटिव बना, ये पाई इधर चला जाए, इससे यहां क्या आ जाए, CH2, यहां पॉजिटिव जनरेट हो जाए, जो पाई बॉन्ड पहले इनके बीच था अब इनके बीच आ जाए, ये CH, और यहां क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। देखो रेजोनेंस, और अब जो Br होगा वो इधर अटैक कर दे, ये Br क्या करेगा, इधर अटैक कर देगा, तो क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पे Br अटैक कर दे। देखो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ठीक है, तो पहले जब यहां रीअरेंजमेंट रेजोनेंस हुआ और फिर कार्बोकैटायन बना, तो जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, और रिएक्शन की जो रेट होती है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये जो राइट में अपन ने केस डिस्कस किया, राइट वाला केस, ये वाला, फिर इसमें तो कार्बोकैटायन को रीअरेंज होने का यानी रेजोनेंस करने का टाइम ही नहीं मिला, इसमें तो रिएक्शन बहुत फास्ट हुई, उसको उसने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है स्टेबल है कि नहीं है, मुझे अटैक करने से मतलब है। तो अगर बिना रेजोनेंस किए अटैक हो रहा है तो यहां तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं काइनेटिकली काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। जब स्पीड ज्यादा होती है तब नहीं देखा जाता कि रेजोनेंस बचा है कि नहीं बचा, स्टेबिलिटी ज्यादा है कि कम है, बस उसको तो अटैक करने से मतलब है। इसे बोलते हैं KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या है, पहले आराम से रेजोनेंस हुआ है, आराम से रेजोनेंस करके कैटायन ने खुद को स्टेबल किया है, और फिर उस स्टेबल कैटायन पर Br माइनस ने अटैक किया है। तो इसका मतलब इस लेफ्ट वाले ने पूरा अपनी स्टेबिलिटी का ध्यान रखा है। स्टेबिलिटी, जहां स्टेबिलिटी बढ़ती है उसी डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और स्पॉन्टेनियस अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। स्पॉन्टेनिटी अपन क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, वहां डेल्टा जी अपन डिस्कस करते हैं। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब लेफ्ट वाले केस में स्टेबिलिटी का ध्यान रखा गया है, स्टेबिलिटी लीड्स टू स्पॉन्टेनिटी, जहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी वहीं रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली जाएगी, और स्पॉन्टेनियस डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना बेटा, इसे बोलते हैं थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, शॉर्ट में इसे बोलते हैं TCP। दोनों बातें समझ आइए आपको। कॉन्जुगेटेड डाइन में स्पेशल केस होता है कि अगर मान लो जल्दी से अटैक करना है तो फिर रेजोनेंस मत करवाना, सीधा अटैक करवाना, जैसे कार्बोकेटायन इमीडिएट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन पे अटैक करवा दो। और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाना है तो पहले आप उसका रीअरेंज कर रेजोनेंस करवाकर कार्बोकेटायन को शिफ्ट करो, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब स्टेबल कार्बोकेटायन बना है, अब उस पर अटैक कराओ। तो ये दोनों पाथवे हो सकते हैं इसके। अब दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि सर कब राइट वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा, कब लेफ्ट वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब ये बात ही चली जाती है टेम्परेचर के पास। तो आप इतना नोट करो, फिर वो केस डिस्कस करते हैं।
अभी जो केसीबी प्रोडक्ट बनता है ना, ये बनता है लो टेम्परेचर पर, ये बनता है लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर कितना? -80 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है हाई टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर टेम्परेचर नेगेटिव में दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, तो आप केसीबी प्रोडक्ट बनाओगे, और अगर पॉजिटिव में दे रखा है तो टीसीबी प्रोडक्ट बनाओगे डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर यहां अपन अटैक करवाएं HBr का, तो आप रिएक्शन सॉल्व करके बताओ। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं दिया जाए तो हमेशा टीसीबी प्रोडक्ट बनाना है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से बनेगा। इफ नथिंग इज मेंशन देन टीसीपी विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आप नोट कर लो इस पॉइंट को। इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन देन टीसीपी विल बी द, if temperature is not mentioned then TCP will be major product। तो टीसीपी मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हाँ जी, करें क्वेश्चन सोल्व करें। तो कहीं भी अटैक करा दो, पहले जो H+ है इसको यहां अटैक करवा दो, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा सॉरी, इसे एक बात और बोल सकते हैं अपन, इसे 1 to एडिशन बोल सकते हैं, 1 to एडिशन। अरे आप देखो ना, 1 नंबर पे H जुड़ा है, 2 नंबर पे Br जुड़ा है। यहां पर यहां इसे 1 बोल देते हैं, इसे 2 बोल देते हैं, इसे 3 बोल देते हैं, इसे 4 बोल देते हैं। तो जब केसीबी प्रोडक्ट बना था, यहां पर 1 नंबर पे H जुड़ा, 2 नंबर पे Br जुड़ा, तो 1 to एडिशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 1-4 एडिशन होता है। 1 नंबर पे H जुड़ा है, 4 नंबर पे Br जुड़ा है। दिस इज 1-4 एडिशन, 1-4 एडिशन। दिस इज 1 to एडिशन, इधर ही लिख लो, दिस इज 1 to एडिशन। केसीबी वाला 1 to एडिशन है, टीसीपी वाला 1-4 एडिशन है। तो इसमें 1 नंबर पे H अटैच करवा दो और 4 नंबर पे Br अटैच करवा दो, और पाई को इधर शिफ्ट करवा दो। क्या हो जाएगा, इधर H अटैक कर देगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड ऐसे, ये पाई को यहां अटैक करवा दोगे, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पॉजिटिव पे Br- अटैक कर देगा। तो इधर H जुड़ गया, पाई इधर आ गया, और इधर Br जुड़ गया। सिमिलरली नीचे वाले में भी ये H+, ये Br-। पहले H यहां अटैक करवा दोगे, पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये CH3 आया, इधर पॉजिटिव और इधर पाई।
ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए मैंने इस वाले पाथवे से शुरू किया, वरना अटैक मैं इधर से भी करवा सकता था। 1 मिनट सुनो इस बात को। अरे ये H जब यहां अटैक कर रहा है तो यहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, वरना मैं इसको यहां भी अटैक करवा सकता था। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है इधर लेफ्ट नीचे से, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल नहीं होता है। अब ये बना, अब ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करवा दो, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करवा दोगे ये इधर चला जाएगा, और इस 4th नंबर पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। CH3 पाई यहां चला गया, इधर आ गया Br। हो गया भाई। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो TCP विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, बोले तो 1,4 एडिशन। ठीक है, हाँ जी। अब एक बात समझते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मुझे वाटर का एडिशन करवाना है HOH का। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वाटर सीधा इस पर अटैक कर सकता है क्या? एल्कीन क्या होती है भाई शिक्षा? ये एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होती है कि इलेक्ट्रोफाइल होती है? ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है, एल्कीन और एल्काइन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच यानी न्यूक्लियोफाइल। वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और लोन पेयर हो और ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वो भी कैसा होता है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करता, तो वाटर इस पर अटैक नहीं करता। आपने जब अटैक किया था तो आपने क्या क्या बोला था? एसिडिक हाइड्रेशन बोला था, एसिडिक। पहले आप H+ लाए, हाइड्रोजन को यहां अटैक करवाया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, क्या बनाया? CH3 CH, ये आ जाएगा CH3, मतलब जैसे ही अटैक करेगा पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। और अब वो क्या बन चुका है? अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अब इस पे वाटर अटैक करेगा, और अटैक करेगा वाटर, ये तो पता ही है ना अपन को, अटैक करेगा वाटर और जुड़ेगा केवल OH। चलो, अब एक बात है एसिडिक हाइड्रेशन, ये तो एल्कीन का था। अब मैं यहां एक काम करता हूं, एक H यहां से हटा दूं, एक H यहां से हटा दूं, इसे क्या बना दूं? इसे एल्काइन बना दूं। अब एल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है कि एल्काइन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है? अरे बोलो ना भाई। एल्काइन, जिसके पास पाई बॉन्ड है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, फटाफट ब्रेक होके नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एल्काइन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब एल्काइन की जो वाटर के एडिशन की जो रेट है वो क्या होती है? स्लो होती है।
क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना वो भी एल्काइन में बहुत ही अनस्टेबल बनेगा, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन बनेगा। तो भाई एल्काइन की रेट क्या होती है, देखो रेट ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इज लेस। एसिडिक हाइड्रेशन की जो एल्काइन की रेट होती है वो लेस होती है, क्योंकि एल्काइन इलेक्ट्रॉन रिच होती है। लेकिन आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हैवी मेटल आयंस मिलाकर। क्या करते हैं हैवी मेटल आयंस? देखो क्वेश्चन किस तरह का आता है, जैसे एक एग्जांपल है, क्वेश्चन इस तरह का आता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहां पर HgSO4 और H2SO4, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। अगर मुझे नहीं दिया है कि डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, हमेशा डाइल्यूट कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? हमेशा डाइल्यूट कंसिडर करना है। और डाइल्यूट में पहले H प्लस अटैक करेगा। देखो ये क्या देगा अपन को? H प्लस। ये तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल में दो चॉइस है, या तो HSO4 माइनस हो या वाटर हो। इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? न्यूक्लियोफाइल इनमें वाटर बनेगा, ये नहीं बनेगा। डाइल्यूट वाले केस में मैं बता चुका हूं बेटा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, ज्यादा होता है। लेकिन यही मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जब एडिशन करवाया था ना, तब HSO4 माइनस ही न्यूक्लियोफाइल बना था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में तो उसका अमाउंट भी ठीक ठाक होता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है। तब आप कर, ये हैवी मेटल आयन करता क्या है? जो हैवी मेटल आयन होता है ना, हैवी मेटल आयन, इनका जो जेड इफेक्टिव होता है, हाई जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका ज्यादा होता है। तो क्या होता है, ये हैवी मेटल आयन Hg+2, ये क्या करता है? इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है। अरे उस एल्काइन में पाई बॉन्ड है, एल्कीन और एल्काइन में पाई बॉन्ड है, इसी का तो घमंड है उन्हें कि हमारे पास पाई बॉन्ड है, जो वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये Hg+2 ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ। और अगर किसी के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए तो वो कैसा बन गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब भिखारी बन गया वो। तो अब इस पर वाटर का अटैक क्या किया जा सकता है? इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी सेटअप दिया हो आपको, तो वाटर का ही एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? ये सब अच्छी बातें हैं, समझने लायक। इसका मतलब करना क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनिकॉफ रूल। जब आप वाटर का एडिशन कराओगे तो क्या हो जाएगा? RC, एक पाई बॉन्ड की जगह एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां कौन चला जाएगा? H। यहां क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अरे यहां से क्या मिलेगा आपको? H+ मिलेगा ना बेटा। तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। मार्कोनिकॉफ रूल यही तो कहता है, पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। और अब इस पॉजिटिव पर अब इसलिए अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन, ऐसे में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, नो रीअरेंजमेंट एवर। केवल सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन का ही अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट हो सकता है, ना कार्बन आयन का, ना कार्बन रेडिकल का, ना अनसैचुरेटेड कार्बन का, कार्बोकेटाइन का। अब कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा। और जब वाटर अटैक करेगा तो जुड़ेगा केवल OH। तो क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड CH2, और इधर कौन आ जाएगा? इधर OH आ जाएगा। अब क्या होगा? ये क्या बना बेटा जी? ये क्या है? ईन। ये क्या है? ऑल।
सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड, सेम कार्बन पे OH, ये क्या है? इनोल। अच्छा, कीट इनोल ज्यादा स्टेबल होती है कि कीटो ज्यादा स्टेबल होता है? इन जनरल कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो। तो क्या हो जाएगा यहां? टोटोमरिज्म हो जाएगा। यहां टोटोमरिज्म हो जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। पाई ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां फाइनली? RC सिंगल बॉन्ड CH3, इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये क्या बन गया? कीटोफॉर्म। और कीटोफॉर्म क्या होती है? मोर स्टेबल। एक बार दोबारा समझ लो, करना क्या है यहां पर? रेट ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इज लेस, क्योंकि एल्काइन में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कम स्टेबल बनता है, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन बनता है बेसिकली। ठीक है, इज लेस बट इट कैन बी इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल आयन। हैवी मेटल आयन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। वो क्या करेगा? पाई बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा और कंपाउंड को बना देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अब वाटर का एडिशन क्या होता है? इजी होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और वाटर होता है इलेक्ट्रॉन रिच। अब सीधा ही वाटर अटैक कर लेता है उस पर। अपन को तो वही करना है, एडिशन ऑफ HOH मार्कोनिकोव रूल, एडिशन ऑफ HOH मार्कोनिकोव रूल। हाइड्रोजन वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है यहां आ जाएगा OH, इधर OH आया और इसके बाद में क्या कर दोगे? टोटोमरिज्म शो करवा दोगे। नोट कर ले भाई। बस ये याद रखना, हैवी मेटल आयन रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। करना क्या है तो इसे आप बॉक्स में बना लेना। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की।
हो गया भाई? एक पॉइंट नोट करो, हैवी मेटल आयन जो होता है ना, हैवी मेटल आयन ये करता क्या है? हैवी मेटल आयन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्काइन। ये क्या करता है? एल्काइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ कर लेता है और विड्रॉ करके उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। तो अब एक पॉइंट नोट कर लो, हैवी मेटल आयन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्काइन and make it electron deficient, make it electron deficient and due to this attack of nucleophile, due to this attack of nucleophile becomes easy. एल्काइन भी इलेक्ट्रॉन रिच, वाटर भी इलेक्ट्रॉन रिच, तो वाटर अटैक ही नहीं कर पाता इजीली। हैवी मेटल आयन मिलाकर पहले उसे भिखारी बनाते हैं, फिर वहां वाटर अटैक कर लेता है। हाँ जी, चलो तू खड़ा हो जा भाई, तो पीछे खड़ा हो जा, खड़ा हो, पीछे खड़ा हो। ये एल्काइन है, Cl2 प्लस AlCl3, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो के। ये Cl2 प्लस AlCl3, ये नोट हो गया पूरा। अब कुछ रिएक्शन देखते हैं, AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। बताओ भाई, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? बताओ भाई नव्या। नहीं, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने 3 बॉन्ड बना लिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन हुए, इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। मतलब ये क्या है? AlCl3 ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल।
AlCl3 is an electrophile और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये यूज क्यों आता है, ठीक है, इज अ लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या होता है, इज अ लुईस एसिड बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल फॉर रिएक्शन। ये रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। अब कैसे जनरेट करता है तो वो समझते हैं। देखो यहां पर मेरे पास में ये Cl2 है, Cl। अब ये भिखारी है, तो ये भिखारी इस क्लोरीन से रिक्वेस्ट करता है कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने इस क्लोरीन से रिक्वेस्ट करी, तो इस क्लोरीन ने क्या किया, इसने कहा वेट करो थोड़ी देर। तो इसने क्या किया, अपना लोन पेयर, इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो इसको डोनेट कर दिए। अब जब इस एल्यूमिनियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और जब इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बगल वाले बॉन्ड के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर, बोलो ना भाई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी तो ये Cl इसने डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव आया, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, तो बेसिकली यहां जनरेट हो जाएगा डेल पॉजिटिव और यहां जनरेट हो जाएगा डेल नेगेटिव। इस पर नेगेटिव था नहीं, इसकी रिक्वेस्ट करने की वजह से इसने इधर से इलेक्ट्रॉन लिए, इधर से। तो इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हुए, राइट वाले क्लोरीन की ओर। तो लेफ्ट वाले के इलेक्ट्रॉन हल्के से दूर चले गए तो इस पर आएगा पॉजिटिव, ये इसकी ओर चले गए तो इस पर आएगा नेगेटिव। ये भिखारी अब इस नेगेटिव से अच्छे से जुड़ जाएगा। तो यहां किसका जनरेशन होगा, यहां Cl प्लस जनरेट होगा और AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन होगा। Cl पॉजिटिव और AlCl4 माइनस का जनरेट, ठीक है, माइनस का फॉर्मेशन होगा। अब ये एल्काइन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। इस पे कौन अटैक करेगा, भिखारी। तो यहां से पहले कौन अटैक करेगा, ये पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा। और मार्कोनिकोव एडिशन आपको याद ही है, हाइड्रोजन वहां, पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहां क्या होगा, CH3, ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH, ये Cl इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। और ये जो AlCl3 था, AlCl4 माइनस वापस से क्या दे देगा आपको, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल दे देगा। ये तो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ही तो आया था कि यहां से आपको वापस से Cl माइनस मिलेगा और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक कर देगा, अब Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो ये Cl माइनस देगा, ठीक है, और ये Cl माइनस अब यहां अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ Cl आ जाएगा और एक तरफ दूसरा Cl आ जाएगा। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि यहां पर ये जो पहला वाला Cl है ना, पहला वाला Cl है, ये ऐसा वैसा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये वो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। और अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास में लोन पेयर होता है
और बगल में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ क्या बन जाती है, यहाँ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पहले भी बनी थी। तो अब जो दूसरा Cl आएगा वो इस साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, वो इस साइड से तो हिंड्रेंस है ना इसकी, तो ये Cl माइनस कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से, तो वो पीछे से ही अटैक कर पाएगा Cl माइनस। इस तरह से ये एक बार एडिशन हुआ, अभी तो सेम काम दो बार दोबारा भी तो हो सकता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड और है उसके पास, और अगर एक पाई बॉन्ड और है उसके पास तो Cl2 प्लस AlCl3। अब तो मुझे तरीका समझ में आ गया कि बेसिकली इसका कुछ भी रोल नहीं है, रोल केवल Cl2 का है, जुड़ना तो Cl2 को है, ठीक है, हालांकि उसकी हेल्प से ही सब कुछ हो पा रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड की जगह एक पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा, एक Cl और आ जाएगा, इस पे एक Cl था, एक Cl और आ जाएगा। तो ये फाइनल रिएक्शन होती है, नोट कर ले बेटा। AlCl3 के रोल को भूलना मत तुम, इसका योगदान बहुत है, नोट करो, आज़ादी में नोट करो। बैठ जा बेटा, अलग ही बैठना क्लास में कल से, है ना। वो हुआ क्या नोट,
अरे हो गया क्या नोट बेटा? ठीक है, अब ये रिएक्शन अपन सोल्व करते हैं HBr के साथ में। तो सिंपल है, H प्लस Br माइनस, पहले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? वही मार्कोनिकोव एडिशन होगा। पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये यहाँ चला जाएगा, फिर Br यहाँ चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन बनेगा, तो रीअरेंजमेंट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, इस पे तो आपके पास H आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। सेम प्रोसेस अभी एक बार और चल सकता है। अगेन यहाँ पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, जब ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह H प्लस कहाँ जाएगा। सर क्या बात करते हो? मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो करो, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। मार्कोनिकोव रूल ये नहीं कहता, उसका एक्चुअल रूल ये होता है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। मार्कोनिकोव एडिशन में क्या बनना चाहिए? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूं कि इधर शिफ्ट करूं। तो अब मैंने पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवा लिया, इधर नेगेटिव बना, और नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा? CH3C, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा Br, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। बेटा ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोकैटायन। रीज़न, यहाँ बगल में लोन पेयर है, अगल में देने वाला, बगल में लेने वाला, अगल में देने वाला, बगल में लेने वाला, क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग से बनने वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अटैक हुआ है हाइड्रोजन का, तो मार्कोनिकोव रूल में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या होता है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन विल फॉर्म। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल कब लगता है? HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो वहां लगता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, HBr। चलो पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर अब कौन अटैक कर देगा? एक जगह ये चला गया, Br अटैक कर देगा, तो फिर सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो मैं तो इसी स्टेप में यहाँ Br को ऐड करवा दे रहा हूँ। ये क्या है? मार्कोनिकोव रूल, M के रूल। सेकंड वाले में देखते हैं, पहले सिंपल HBr का अटैक करवाएंगे, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ X तो क्या बनेगा भाई? यहाँ X बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ चला गया और Br यहाँ चला गया, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ गया Br। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले इधर OH रेडिकल बनेगा, वो H रेडिकल से रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ क्या जनरेट करेगा? Br रेडिकल जनरेट करेगा, Br रेडिकल। H2O से OH रेडिकल आएगा, वो इन दोनों में ज़्यादा हल्का कौन है? H। जो हल्का होता है उसकी मोबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा, तो ये H रेडिकल उसके OH रेडिकल से कंबाइन होकर वाटर बना लेता है फटाक से, और क्या बन जाएगा? Br रेडिकल। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है? फर्स्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल विल फॉर्म, स्टेबल कार्बन रेडिकल विल फॉर्म, तो स्टेबल कार्बन रेडिकल बनता है। मतलब एंटी मार्कोनिकोव एडिशन याद है आपको? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में क्या होता है? HBr का अटैक होता है, मतलब एंटी मार्कोनिकोव, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होता है। मार्कोनिकोव क्या कहता है? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है। एंटी मार्कोनिकोव कहता है हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, अपन को तो वही अटैक करवाना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कम कहाँ पर है? हाइड्रोजन कम यहाँ पर है, तो ये यहाँ चला जाएगा और Br यहाँ चला जाएगा।
तो क्या बन जाएगा, CH3C, एक Br आ गया, एक H आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर भी कौन आ गया, Br आ गया। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी। अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर अपन यहां यूज करें ICL में, तो क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ भी तो नहीं है इनमें यार। अब देखो, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, सिंपल। तो CH3C डबल बॉन्ड CH, इधर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। दोबारा से ICL का अटैक करवा दो, I प्लस और Cl माइनस, हाइड्रो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, सिंपल। तो यह आ जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH, इधर I आ जाएगा, इधर I आ जाएगा, इधर Cl आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, सिंपल। अगला वाला चेक करो, यहां पर ऑक्सीजन की EN ज्यादा है कि क्लोरीन की EN ज्यादा है, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, तो OH पर आएगा नेगेटिव, Cl पर आएगा पॉजिटिव, तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, सिंपल। तो यहां क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 5, तो यह आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH, यहां आ जाएगा Cl, यहां आ जाएगा OH। ये क्या बना, ये दिस इज इनॉल फॉर्म। ये क्या बना भाई, इनॉल फॉर्म बना। अब इसका कीटो नहीं बनेगा। क्या मजाक कर रहे हो सर, थोड़ी देर पहले तो आपने कीटो, इनॉल का कीटो बनाया था, यहां आप क्यों नहीं बना पा रहे। अरे वहां होता क्या है, सुनो, वहां क्या क्या हुआ था उस कीटो इनॉल के अंदर, देखते हैं कहाँ है कीटो इनॉल, ये रहा। यहां पर ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था और ये हाइड्रोजन इधर आ गया था, ऐसा ही हुआ था। फिर एक्चुअली क्या है, ये पाई इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, इसलिए उधर जा पा रहा है। अरे एक्चुअली ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इधर देके फिर पाई बनाया था यहां पर। अब ये पाई इसके साथ में कॉन्जुगेशन में था, इसलिए कीटो बन गया था। अब यहां देखो, यहां पर इस रिएक्शन में चेक करते हैं, यहां पर ये जो पाई है ये इसके साथ में कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये ही पाई इस Cl के साथ भी तो कॉन्जुगेशन में है। तो ये पाई ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन ये पाई इस लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस में है, तो ये पाई इसके साथ भी रेजोनेंस में लगा हुआ है, उसके साथ भी रेजोनेंस में लगा हुआ है, इसलिए सिर्फ ऊपर नहीं जा सकता वो। वहां पिछले वाले केस में यहां Cl नहीं था, H था, हाइड्रोजन था। तो अब यहां कीटो नहीं बनेगा, कीटो नहीं बनेगा तो दोबारा वही HOCl का एडिशन होगा, HOCl, ये H प्लस और Cl, OH माइनस और Cl पॉजिटिव। अब वही पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये यहां चला गया, क्या बन गया, CH3C सिंगल बॉन्ड CH, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक OH पहले से था, एक OH और आ गया। आपको एक बात पता है क्या, सेम कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, और अगर स्टेबल नहीं होते तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा CH और ये आ जाएगा Cl2, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना यहां नो टोटोमरिज्म। अब यहां टोटोमरिज्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैं समझा चुका हूं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड Cl के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो वो ऊपर जाने के बजाय नीचे भी जा सकता है। तो ये है, आप ये नोट कर लें बेटा, वही सारी रिएक्शंस हैं, बस डबल डबल बार करवानी है।
मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, बस इसको फॉलो करते हुए चलना है। पॉजिटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। थर्ड वाला हो गया क्या? ये वही मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल। नेक्स्ट ये कौन सी रिएक्शन है? मर्क्यूरिक एसिटेट और NaBH4, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या होता क्या है इसके अंदर? इसमें होता क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ HOH, M के रूल, बट विदाउट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं होता उसमें, तो बस कर लो HOH का एडिशन। HOH का एडिशन कर लो उसमें।
यहां टॉटोमरिज्म नहीं होगा, उसका रीजन खुद से लिख लेना घर जाके, क्योंकि Cl का लोन पेयर भी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये वाला यहां पर क्या होगा बेटा, ये AlCl3 लुईस एसिड है, तो यहां से Cl माइनस को एक्सेप्ट करके AlCl4 माइनस बनाएगा और Cl पॉजिटिव बनाएगा। और Cl पॉजिटिव क्या, इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले Cl प्लस वही पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोनिकॉफ एडिशन ही तो है ये, मार्कोनिकॉफ रूल। हाइड्रो पॉजिटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, अब इधर पॉजिटिव, फिर यहां से Cl माइनस इस पर अटैक कर देगा। नहीं ये क्या है, अरे बेटा एक्चुअली क्या है कि यहां पर मेरे पास में ये Cl, अब ये क्लोरीन क्या है, ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये AlCl3 आएगा और ये Cl को अपने साथ ले जाएगा। बेसिकली ये भिखारी है तो ये पैसे वाले को साथ लेकर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों में इस AlCl3 की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होती है। AlCl3 इस Cl को बोलेगा तेरे पास पैसा है तो तुझे मैं अपने साथ ले चलूं, तो ये वाला Cl क्या करेगा, इधर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर ड्रैग करेगा, तो इस पर नेगेटिव बनेगा, इस पर पॉजिटिव बनेगा। अब वो भिखारी इस Cl माइनस को अपने साथ लेकर जाएगा, AlCl4 माइनस बनाएगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सोल्व करें। क्या करना है, यहां पर वाटर का HOH का एडिशन करना है, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, बिल्कुल सिंपल। तो CH3C डबल बॉन्ड CH, यहां तो H आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, OH। अब क्या हो जाएगा इसमें, टॉटोमरिज्म, पाई इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा CH3। अगला सोल्व करें। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, OMDM, और ये वाली रिएक्शन कौन सी है, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां क्या होता है, वही एडिशन ऑफ HOH, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो बस वही CH3C डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन वहां जहां हाइड्रोजन कम है, तो OH कहां जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसमें, टॉटोमरिज्म, तो ये पाई इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CHO। अगर ये हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें।
ये Pb+2 क्या है? वही हैवी मेटल आयन, इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल तो इतना सा है, बस वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करके उसका अटैक इजी करवा देगा। आपको तो मार्कोनिकोव एडिशन कराना है, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। करो अटैक। बताएं भाई। तो अगेन वही पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। CH3C डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा CH, इधर तो H आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा OR। अब यहां तो टॉटोमरिज्म का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां तो H शिफ्ट होता ना, यहां H होता तो आता इधर। अब यही काम क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा हो जाएगा, वही ROH, H पॉजिटिव और OR नेगेटिव। तो यहां फिर से मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा, मार्कोनिकोव रूल। तो पॉजिटिव पार्ट वहां चला जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, CH3C, यह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, एक OR ऊपर आ जाएगा, एक OR नीचे आ जाएगा। बस एक पॉइंट और नोट करो, हो गया इतना नोट। चलो अपन पॉइंट तो रहने दो, पहले अपन आगे देखते हैं एक बार अपन ने पढ़ा क्या है आज। पढ़ा क्या है ये अपन यहां तक पढ़ चुके थे। इसके बाद में एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ढंग से सुनते जाओ। एल्काइन जो होता है वो EAR कम शो करता है, क्योंकि एल्काइन में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो अनसैचुरेटेड बनता है, जो कम स्टेबल होता है। एल्कीन का EAR ज़्यादा होता है एल्काइन से। तो यहाँ पर ये कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो एल्कीन पर ही अटैक होगा, अगर एक ही मोल है HBr का। पर कॉन्जुगेशन में है तो फिर एल्काइन पर अटैक होगा, क्योंकि उससे बनने वाला प्रोडक्ट कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वहाँ अटैक हो रहा है। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर वो कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो या तो 1,2 एडिशन होगा या 1,4 एडिशन होगा। कुछ नहीं दिया तो 1,4 एडिशन कराना है, ठीक है। एक में तो कार्बोकेटाइन बनते ही अटैक हो जाएगा, एक में कार्बोकेटाइन बनने के बाद पहले खुद को स्टेबल करेगा रेजोनेंस से, इसलिए 1,4 एडिशन होगा। इसके ये दो एग्जाम्पल थे। फिर इसके बाद में मैंने ये आपको मरकरी का, Hg+2 का, Pb+2 का, बेरियम+2 का हैवी मेटल्स आयन है, उनकी प्रेजेंस में करना वही है पानी का एडिशन, बस वो थोड़ा सा इजी कर देते हैं उसे, ठीक है। अपन को क्या मतलब इजी और फास्ट है, अपने को कौन सा जोर आ रहा है आगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल, ये कुछ मैंने रिएक्शंस बताई है, सब में मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। ये ही रिएक्शंस है सारी की सारी। चलो बहुत है आज के लिए, ओके।